Hello students, welcome in your third lecture in business statistics unit 1 फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और उसमें प्राइमरी डेटा, टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन इसको देखा था। और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन, उसके लिमिटेशंस और जो भी क्वेश्चंस आपके विगत वर्षों में आए थे उनके आधार पे ही हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उस टॉपिक से रिलेटेड, इस सिलेबस के हर टॉपिक से रिलेटेड जो विगत 3 या 4 सालों में जो सवाल आ रहे हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं और टॉपिक को भी कवर करते जा रहे हैं। तो अब हमारे सामने है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, चूँकि हर यूनिट से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो 10-10 नंबर के होते हैं, उसमें से एक अटेम्प्ट करना होता है। तो यूनिट 1 से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन, मीडियन, मोड का जो पार्ट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं और लगभग हर साल विगत 3-4 सालों में मीडियन मोड पे या मीन पे क्वेश्चंस ज़रूर आ रहे हैं लॉन्ग में 10 मार्क्स के। तो हमको इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमें मीन, मीडियन और मोड को समझना होगा। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखें जो प्रीवियस ईयर के पेपर में हैं, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा है। अर्थमेटिक मीन से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, और उसमें आपका डेटा दिया हुआ है, इनकम फ्रीक्वेंसी। अब ये 2017 में आया था। और फिर मीडियन एंड मोड पूछा है, इसमें मीन, इसमें मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 में भी पूछा था। मीन, मीडियन एंड मोड पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बना था 10 नंबर का। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम लोग इस टॉपिक में अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक मीन हम लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं और क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन को समझें सिंपली। जैसे लास्ट लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने समझा था कि मीन क्या है, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा सिंपली मीन है। और इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, ये भी बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हम कैपिटल सिग्मा एक्स से इसको डिनोट करते हैं। कैपिटल सिग्मा का मतलब होता है कि समेसन या सम, मतलब सबका जोड़, उसके लिए हम कैपिटल सिग्मा का यूज करते हैं। तो सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसको सिंपली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी को जोड़ के और जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं हम उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें मीन मिल जाता है या एवरेज मिल जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कोई डेटा सेट है 2, 3, 4, 5, 6 का, तो इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 ऑब्जर्वेशन है, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सारे ऑब्जर्वेशन को हम जोड़ दें 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5 जो कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, उससे अगर डिवाइड कर दें तो 20/5, यानी इसका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये एग्जांपल हमने एक छोटा सा इसमें समझाया कि इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझें। तो 2, 3, 4, 5, 6 को का एवरेज निकालने पे हमको आया मीन मिला एक्स बार की वैल्यू 4। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने में आ रही है कि 4 इस डेटा सीरीज के बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है। तो यानी हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो वैल्यू होगी जो पूरे डेटा के सबसे सेंटर में लाई कर रही होगी। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे। अब ये पॉइंट में भी आ सकता है लेकिन मिडिल पार्ट में ही रहेगा ये वैल्यू, जो भी एवरेज की वैल्यू जो भी आएगी। तो ये सिंपल हमारा मीन हो गया। अब डिस्क्रीट सीरीज़ की अगर हम बात करें, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दिया हो, इस तरह से भी लॉन्ग में सवाल आते हैं या पूछे गए हैं जो अभी हम लोगों ने देखा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ़ रिपीटेशन ऑफ आइटम्स, जैसे किसी भी ऑब्जर्वेशन का रिपीटेशन अगर 5 बार है, किसी का 6 बार है, किसी का 4 बार है, तो उस ऑब्जर्वेशन को अलग अलग लिखने के बजाय जो स्टैटिस्टिक्स के भाषा में हम पहले ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चंस में देखा था, लिखा हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी है। तो फ्रीक्वेंसी जब दिया हो तो फिर हमारा सिंपल मीन का फार्मूला जो है वो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन हो जाएगा। और यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यहाँ भी होगा, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके निकलेगी।
तो सिग्मा एफ एन होगा और एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरा कॉलम बनेगा, फिर सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ इंटू एक्स मिल जाएगा। और उसमें हम एन यानी सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे जो कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो उससे हमें एक्स बार मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी है, एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक और तरीका हम यूज़ करते हैं, अगर इसमें इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड उसको बोलते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन। हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ आपको नया दिखाई दे रहा है इस फार्मूला में, एक ए और एक डी। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन है, जो भी ऑब्जर्वेशन के सबसे मिडिल पार्ट में या मिडिल पार्ट के आसपास की कोई वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं पहले ही कि ये हमारा मीन हो सकता है, और एज्यूम करने के बाद हम उसका डेविएशन निकालेंगे। तो एक्स के हर आइटम से, हर ऑब्जर्वेशन से उस ए को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा डेविएशन निकल जाएगा, उसका एक अलग कॉलम बन जाएगा डी। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अभी आगे हम लोग सवाल लगाएंगे तो इसको देखेंगे कैसे हो रहा है। फिर एन की वैल्यू यहाँ पे भी सारी एफ़ को जोड़ देंगे यानी सिग्मा एफ़ करेंगे तो एन मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्स बार हमारा निकलेगा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे एफ़ जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा और फिर डी निकलेगा जो एक्स माइनस ए यानी डेविएशन का जो कॉलम होगा, उसमें हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एफ़ इंटू डी मिल जाएगा, और एफ़ इंटू डी का एक कॉलम होगा जिसको हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ़ इंटू डी मिल जाएगा, और ये हमने एज्यूम किया हुआ है। और एन यानी सारी फ्रीक्वेंसी का सिग्मा यानी सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो एन मिल जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन करेंगे तो यहाँ से हमें इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से हमको एक्स बार मिल जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो और नॉर्मल ऑब्जर्वेशन दिया हो। अब ऑब्जर्वेशन अगर हमारा ग्रुप केस में हो यानी क्लास इंटरवल के केस में होता है, जैसे दिया हुआ था क्वेश्चन में 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से सवाल में दिया होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल या ग्रुप केस उसको बोलते हैं कि ये ग्रुप केस का सवाल है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। जैसे 0 to 5 है तो 0 क्या है? लोअर क्लास इंटरवल है, 5 अपर है। फिर 5 to 10 तो दूसरे वाले का 5 लोअर है, 10 अपर है। इस तरह 10 to 15 तो तीसरे वाले का 10 लोअर क्लास इंटरवल है और 15 अपर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्रुप केस का सवाल हमारे सामने मिलेगा। अब जब ग्रुप केस का सवाल मिलेगा तो फार्मूला हमारा डायरेक्ट मेथड वही है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन कैपिटल एन, जहाँ पे एन क्या है? वही है सिग्मा एफ है यानी फ्रीक्वेंसी को हमने सबको जोड़ा है। और एक्स यहाँ पे तो दिया नहीं रहेगा क्योंकि क्लास इंटरवल रहेगा, ग्रुप के फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे हमको x निकालना होगा और x का एक कॉलम बनेगा। और वो कैसे बनेगा? जो क्लास इंटरवल दिया रहेगा उन लोअर और अपर क्लास इंटरवल का जो मिडिल पॉइंट होगा वही x होगा। जैसे मान लीजिए 0 to 5 है, 5 to 10 है, तो 0 + 5/2, 5 + 10/2, 10 + 15/2, 15 + 20/2, इस तरह से जो 20 का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा x का कॉलम बन जाएगा। तो जब x का कॉलम बन जाएगा और f ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर हम पुराने फार्मूले से f इंटू एक्स कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हमें मिल जाएगा। इसमें भी इनडायरेक्ट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, सेम उसी तरह से करेंगे। बस इसमें यह है कि पहले एक्स निकाल देंगे मिड पॉइंट से, एक्स निकाल देंगे तो उसमें बीच का कोई वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, फिर उसको हम एक्स से उसका डेविएशन निकालेंगे, एक्स माइनस ए करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। फिर हम एन यानी सिग्मा एफ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन हम यहाँ भी यूज कर लेंगे। तो ग्रुप केस में और जो डिस्क्रीट था उसमें अंतर यही है कि उसमें x और f दिया रहता था और इसमें क्लास इंटरवल और f दिया हुआ है। तो इसमें क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल के हम x निकाल लेंगे और फिर f के साथ उसी तरह ऑपरेट करेंगे जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हम ऑपरेट कर रहे थे। क्लियर? फिर अब इसमें एक और मेथड है, जब बहुत बड़ा क्लास इंटरवल है और वैल्यू बहुत हमारे पास x की बड़ी है या x माइनस ए
कर अपॉन आई करके उसको और हम छोटा करके निकालें, डी डेविएशन छोटा हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड है, इसको भी यूज किया जा सकता है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। अब यहाँ पे सब कुछ वही है फार्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, बस इंटू आई हो गया है। तो यहाँ पे डी निकालने में भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, वहाँ डी एक्स माइनस ए करके निकाल देते हैं, यहाँ एक्स माइनस ए अपॉन आई करके, यानी और थोड़ी डी की वैल्यू छोटी हो जाएगी। और आई क्या है, कॉमन क्लास इंटरवल है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 है, तो इसमें आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी हर क्लास इंटरवल के बीच की डिस्टेंस कितना डिफरेंस है, 5 का है। तो 0 to 5 है, या 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, तो इसका कॉमन क्लास इंटरवल 10 हो जाएगा। और अगर 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही उसका आई हो जाएगा। आई को बोलते हैं कॉमन क्लास इंटरवल। और यहाँ पे भी फिर वही सेम फार्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन, बस डी निकलेगा एक्स माइनस ए अपॉन आई से, और फिर इंटू आई इसमें भी लास्ट में कर देंगे। तो तीनों से लगभग हमें मीन, तीनों फार्मूले से अगर किसी भी क्वेश्चन में हम मीन निकालते हैं तो हमें लगभग एक ही मीन आएगा, आंसर एक ही तरह से आएगा, बस हमारा सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे पहले वाले में कैलकुलेशन है, दूसरे वाले में थोड़ा डेविएशन निकाल के करना है, तीसरे वाले में स्टेप डेविएशन निकाल के करना है, यानी आई से डिवाइड करके डी निकालना है। तो ये हमारा मीन निकालने का ये पूरा हमारा फार्मूला था, एक ही तरह का फार्मूला है, बस इसको थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया गया है, जहाँ पे डेविएशन की हेल्प से निकाल रहे हैं और डायरेक्ट हम सिग्मा एफ एक्स करके निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम जो भी तीनों क्वेश्चन हमने अभी शुरू में लिखे थे, वो तीनों इन फार्मूले के बेस पे उसके मीन निकलेंगे, हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आप लोग इस फार्मूले को तैयार कर लें, और क्वेश्चंस अभी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या हम सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को और इस फार्मूले पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।